तेजस्वी यादव जी को क्यों खोज रहे हो भाई? किसी के घर में कोई दुल्हन भाग गया क्या? तो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला भाजपा का नौकर है, वो नौकरी करेगा उसके यहाँ। प्रधानमंत्री जी को पीछे दरवाजे से जाना पड़ा। इस कदर युवा आक्रोशित भी थे और आंदोलित भी थे। लेकिन मुझे हैरानी है, इस देश में युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है, इस देश में युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है भाजपा की तरफ से। एक तरफ बांकीपुर चुनाव और दूसरे तरफ जंतर मंतर पर हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसमें कि छात्रों के आंदोलन को लेकर के सरकार उग्र हो जाती है, लाठीचार्ज होता है, कईयन छात्र जो है वहां जख्मी होते हैं, कुछ छात्रों को तो गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर आ रही है। उससे पहले हमने वो मंजर देखा कि सोनम वांगचुक जो कि हंगर स्ट्राइक पर थे, भूख हड़ताल पर थे, उनको वहां से हटवा दिया जाता है, उठवा दिया जाता है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि कंजिक्यूटिवली कंटिन्यूअसली हर बार जो है वहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी के प्रोटेस्ट में कल यानी 20 जुलाई को भयंकर लाठीचार्ज होता है। और नीट को लेकर के जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे, और लाखों की संख्या में वहां जो तादाद मौजूदा सरकार से नाराज उतरी थी, उन सब पर लाठीचार्ज कर उनको जख्मी कर दिया जाता है। आंसू गैस के गोले चलाए गए। आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा कि किस तरीके का वहां मंजर था। इसी बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति सिंह यादव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका जो है मुखरता से बोला जाना हमेशा से देखा जाता रहा है। इनसे सवाल करेंगे किस तरीके से आप इस मूवमेंट को देखते हैं जहां छात्रों को बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। पहले तो इसको अपने ड्रामा कहा, वो ड्रामा नहीं था, बल्कि युवाओं की मांग थी। और मांग वो उस शासन से था जिस शासन के देख रेख में संचालित होने वाले युवाओं के भविष्य के जो एग्जाम थे, वो 100 बार से अधिक लीक हुआ। विदाउट एनी लीक एग्जाम कराने में अक्षम रही सरकार। देश भर से सवाल उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता, हटाया क्यों नहीं जा रहा है। अगर युवाओं ने जंतर मंतर पर इस मांग को लेकर के अगर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर थे, तो कपड़े उड़ा करके उनको ले जाने की क्या जरूरत थी? और नाहक इस आंदोलन को बातचीत से हल करने के बजाय और सरकार ने हवा दी। और सरकार भूले नहीं, ये युवा भारत के ही हैं और भारत की 60% आबादी युवा है। और युवाओं के सवाल पर सरकार अगर बैकफुट पर रहेगी, चुप रहेगी, तो सरकार को अपने ही शासन से हाथ भी धोना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में सत्ता आती और जाती है, लेकिन शासक को जन उद्देश्य, जन आकांक्षा, जनभावना, इन सबों की कदर करनी चाहिए। आज जिस तरह से पीटे गए हमारे युवा और युवतियां, जंतर मंतर पर बर्बरतापूर्ण लाठी के प्रहार की शिकार हुई, चिल्लाती रही, चीखती रही, पुकारती रही, वहां तो इस कदर से जवानों को उतारा गया था जिसमें नाम ही नहीं है। उसके वर्दी पर लिखाई हुआ नहीं है वो कौन सा फोर्स है, कौन सी सिपाही है। जब ये लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जानबूझ करके युवाओं को तोड़ने के लिए, उसको पीटने के लिए, उस पर लाठी प्रहार करने के लिए, आंसू गैस से गोले छोड़ने के लिए आपने उन बलों को मंगाया था जिनका कोई नाम नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया ही नहीं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो मीडिया है, मीडिया तो मान लीजिए है तो है, लेकिन यूट्यूबर्स जो है इन खबरों को जिस तरह से मुखरता से दिखाई है हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये युवा इसी भारत के है ना। लगभग लाख की संख्या पुर गई है दिल्ली के अंदर में, कुछ साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पीछे दरवाजे से जाना पड़ा। इस कदर युवा आक्रोशित भी थे और आंदोलित भी थे।
लेकिन मुझे हैरानी है, इस देश में युवाओं को कॉकरोच कहा जाता है, इस देश में युवाओं को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है भाजपा की तरफ से। आंख खोल करके देख लेनी चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ये देश के युवा हैं जो कल के भविष्य हैं। आप क्या कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं ले रहे हो? जिनके मंत्री रहते इतना बार पेपर लीक हुआ, उस व्यक्ति को आखिर किस कारण से बैठाए हो? क्या राजें खुल जाएगी? ये सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के युवा जंतर मंतर पर अभी तो अनवरत हैं। जेपी नड्डा के पास लोग गए थे बुलाए, पर सरकार का भी सम्मान किया और अपनी मांगों को रखा। कई एंकर भी युवाओं के निशाने पर हैं, जो इस आंदोलन को कई तरह की बातें कह रहे हैं। वो जीत के आई है, तो सोचना चाहिए। अब जीत के आई हो, फिल्मी दुनिया से आई हो जीत करके, जीत गई एमपी में, तो कम से कम समझो लोकतंत्र के मर्म को, आंदोलन का मर्म समझो। ये डेमोक्रेसी के हथियार यही है, सत्याग्रही हथियार है ये, धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, ये डेमोक्रेसी के पार्ट हैं। इसको कोई नाजायज नहीं ठहरा सकता। नाजायज तो वहां पर शासन कर रहा था, पुलिस बल कर रहा था। शक्ति जी, बिहार में आपकी पार्टी जो है वो मुख्य विपक्ष है। विपक्ष की भूमिका सवाल करना होता है और उन स्थितियों पर विरोध करना सरकार का होता है जहां सरकारी तंत्रें फेल रह जाती है। बिहार में नीट छात्रा कांड हुआ, एनएसआईटी बेटा बच्ची का कांड हुआ, जिसमें कि बच्ची को जो है पूरे तरीके से मतलब उसके शव को देखा गया कि जला हुआ है। हमने देखा कि किस तरीके से भरत तिवारी का जो है एनकाउंटर किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से बंटी यादव को जो है मार दिया गया। इस सब विषयों पर आपकी पार्टी कहीं न कहीं एक हिसाब से फेल दिख रही है। एक हिसाब से ग्राउंड पर आप लोग जो है नहीं उतर रहे हैं, ग्राउंड पर जो है आपके नेता भी नहीं है। इन चीजों को आप कैसे डिफेंड करेंगे? इन चीजों को आप कैसे देखते हैं सर? आपको किसने बताया? भाजपा ने क्या? हमारे हमारे पार्टी के नेता सबसे पहले बंटी वाले में पहुंचे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में मेरी कमेटी भरत तिवारी के घर तक पहुंची। हमने ये सवाल बहुत पहले खड़ा किया था फेक इनकाउंटर के मामले में। कदाचित लोग नहीं समझ रहे हैं, मीडिया घराना इन चीजों को नहीं उठा रही थी। भरत तिवारी के मामले में जो सक्रियता दिखाई मीडिया घरानों ने, अगर यही सक्रियता पहले होती तो भरत की मौत नहीं होती। याद करिए, परिजनों, इस देश के अंदर में, राज्य के अंदर में कोई अपराधी प्रवृत्ति का ही क्यों न हो, पुलिस उसको सलाखों के अंदर में डालेगी, कानून उसको सजा देगी, चाहे मौत की सजा दे या जीवन कारावास की सजा दे। ये तय करना न्यायालय का काम है, पुलिस न्यायालय नहीं है। अगर आप कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के है, तो रामधन यादव की हत्या हुई, फेक इनकाउंटर हुआ, परिजनों ने सीधा आरोप लगाया, थाने में सरेंडर करने के बाद, थाने में लाने के बाद पीछे ले जाकर करके उसकी हत्या की गई है। हम नहीं बोल रहे, उनके परिजन ने आरोप लगाया। हम लोग कहते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए। किसी ने इस सवालों को जाति से जोड़ दिया, जाति से अपराधी जोड़ दिया, लेकिन जब बात आई भरत तिवारी की तो फिर बात लगा के नहीं, तो फेक इनकाउंटर है, ये सच में फेक इनकाउंटर हो रहा है। कदाचित वही समझ जाग गए होते तो आज ये मामला जख्म वहां तक नहीं पहुंचता जो जख्म वहां दिखाई पड़ रहा था। बंटी के मामले में प्रशासन की भूमिका क्या है? प्रशासन कह क्या रहा है? बंटी के मामले में प्रशासन क्या बोल, देख रहे जनता दल क्या बोल रहा है? वही बन गया, पहले ही न्यायालय बन गया, पहले ही तफ्तीश एजेंसी वही बन गया है। उसकी मौत के कारणों के पहले अगर आपको सूचना दी गई कि उसकी अपहरण हो गया, तो आपको वहां पर उसकी पकड़ करनी चाहिए ना। तो मरने के बाद उसको बरामद करते हैं। भरत तिवारी अगर सरेंडर कर गया, तो अपना हथियार बिक दिया, कड़ी से कड़ी जुर्म सजा देते हैं उस आलोक में, लेकिन आप मौत की सजा देने का अधिकार आपको किसने दिया है भाई? आम जनमानस का पैरोकार हमेशा विपक्ष होता है। विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि आम जनमानस के सवालों को सरकार के बहरे कान तक पहुंचाए। सरकार के बहरे कानों तक निरंतर जितनी आप हमारे कार्यक्रमों को देखिए, हर जगह पर नेता प्रतिपक्ष नहीं जाते हैं, हर जगह पर हमारी पार्टी के अपनी बनावट है,
सर नेता प्रतिपक्ष तो मौजूद भी नहीं नहीं, नेता प्रतिपक्ष अब शायद देखा नहीं लगता है। बंटी से सीधे उन्होंने बाहर रहने के बावजूद भी उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की, मालूम है कि नहीं? उनकी माँ सामने देखी, सामने बात की और उस पीड़ा में शामिल हुए, नहीं मौजूद। अरे 10 दिन 5 दिन कोई साल में अलग रहता है। इस पर सवाल करने वाला निठल्ले लोग कौन है? यही लोग हैं जो गोल्ड डिगर लोग हैं, जो सिर्फ वही काम कर रहे, रिश्तों के मामले में पैसा कमाई कर रहा है। ये लोग कोई राजनीति से मतलब है क्या? तेजस्वी यादव जी को क्यों खोज रहे हो भाई? किसी के घर में कोई दुल्हन भाग गया क्या? अरे कोई भी आदमी 10 दिन 5 दिन के लिए कहीं गया, नेता कोई भी चीजों पर पहुंचता है, समयानुसार पहुंचता ही रहता है। हर तेजस्वी यादव से ज्यादा कोई घूमने वाला है क्या? कोई सर प्रखंड है क्या बिहार के अंदर में जो लंबी यात्रा की है? एक बार नहीं, अनेक बार। लेकिन 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं कोई गया अपने निजी काम में, नेता प्रतिपक्ष। अब तुम्हारे जाते हैं, तुम्हारे आका जाते हैं तब नहीं बोलते हो। तुम्हारे आका अभी घूम के आए लंदन से 15 दिन से, 4 गो 5 गो नेता नहीं पूछता, कोई पूछता है? इसलिए कि बिहार की राजनीति का केंद्र है तेजस्वी यादव जी, इसलिए हर दल इसी में लड़ रहा है। बांकीपुर में हर दल लड़ रहा है, किससे? राजद से लड़ रहा है। लोग पूछ रहा है कि लोग यादव मुसलमान दलित पिछड़ा क्यों कर रहे हो? कह दलित पिछड़ा यादव मुसलमान राजद का गुलाम है, तो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला भाजपा का नौकर है, वो नौकरी करेगा उसके। हाँ, वो नौकर है। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे, किस तरीके से मुखरता से अपनी बातों को रख रहे थे, चाहे वो चाहे वो सीजेपी प्रोटेस्ट का मामला हो, जंतर मंतर पर कल जो लाठियां चली उसका मामला हो, बांकीपुर चुनाव को लेकर के भी इन्होंने कमोबेश कहा और इन्होंने बताया कि किस तरीके से विपक्ष का योगदान बिहार में होना चाहिए, जिसको कि कमोबेश राजद यहाँ निभा रही है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।